Good morning all my dear students. Today we will study a poem which titled Map, and from the title we can conclude that the poem is about maps. This poem has been composed by Dorothy Brown Thompson, who was an American writer. She was born on May 14, 1896 in Springfield, Illinois, United States. In this poem, we will learn that how the maps are useful, how we can fulfill our dreams, how the people can explore the world, the people who want to climb the mountain or any other places, etc. can fulfill his or her dreams by using the maps or by following the maps. So first we will read about the poetess. Dorothy Brown Thompson was an American writer. In this poem, she pays a tribute to maps. Now, Dorothy Brown एक अमेरिकन लेखिका है. वो क्या है इस पोम के अंदर मैप को क्या करना चाह रही है? श्रद्धांजलि देना चाह रही है. ट्रिब्यूट इज श्रद्धांजलि अर्पित करना. Different kinds of maps that hold a key to an unseen, unknown world of adventure waiting to be explored. वो यहाँ पर ये कह रही हैं कि हमारे पास different kind of maps है, अलग अलग तरीके के maps हैं जो कि अभी मतलब उसमें कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ अनसीन प्लेसेस हैं, कुछ अनसीन एडवेंचर्स हैं जिनको अभी एक्सप्लोर किया जाना बाकी है, यानी जिनको फाइंड करना बाकी है, जो अभी भी हमें जिनके बारे में पता नहीं है. She paints a bright picture of the different things and scenes that maps can bring to our minds. और वो यहाँ इस पोम में एक ऐसी ब्राइट पिक्चर हमारे मतलब क्रिएट करती हैं कि जब हम किसी मैप को देखते हैं और मैप को देखने पर जो पिक्चर हमारे माइंड में आती है उस तरह की पिक्चर को यहाँ पर पोइटेस क्रिएट करती हैं, पेंट करती हैं. This way she shows how something that looks simple and humble like a map can be powerful and exciting. Now वो इस तरीके से कहना चाहती है कि जो चीज़ इतनी सिंपल है वो किस तरीके से एक मैप की तरह जो इतना सिंपल है वो किस तरीके से पावरफुल और एक्साइटिंग रोमांचक हो सकती है. सो यहाँ इन दिस पोम द पोइटेस wants to signifies the poetess wants to give the information about the maps. Okay, so from the stanza number 1, high adventure and bright dream, maps are mightier than they seem. High adventure means वेरी ग्रैंड एंड एक्साइटिंग एडवेंचर्स, यानी कि बहुत ही बड़ा. एडवेंचर इज कोई भी साहसिक कार्य करना, यानी कि कोई भी रोमांचक कार्य बहुत ही एक्साइटिंग, लेकिन वो क्या हो, बहुत ही बड़ा हो. और माइटियर मीन्स मोर माइटी, स्ट्रोंगर एंड मोर पावरफुल. दैट मीन्स हियर माइटियर इज अ कंपैरेटिव डिग्री एंड माइटियर मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर. तो यहाँ पर जो इस स्टैंजा में हमारे पोइटेस कहना चाहती हैं कि मैप जितने छोटे दिखते हैं उससे कई ज़्यादा पावरफुल होते हैं, कई ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, और मैप क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं. उसके अंदर बहुत सारी, आप जब उसको देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ आप एक्सप्लोर करेंगे. एंड मैप ऑल्सो मोटिवेट्स अस टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड. सो यहाँ पर पोइटेस इस स्टेंजा में कहना चाहती हैं कि मैप जितने छोटे दिखते हैं उससे कई ज़्यादा वो एडवेंचरस होते हैं. Ships that follow leaning stars, red and gold of strange bazaars. Here, leaning means sloping. The stars seem to be pointing the way to the ships. Sloping यानी कि ढलान. यहाँ पर तारे क्या कर रहे हैं, शिप्स को क्या दिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, उसके लिए एज अ मैप का वर्क कर रहे हैं. सो इस स्टेंजा के अंदर मैप में उन स्टार्स को भी शामिल किया गया है जो कि क्या दिखा रहे हैं, शिप को रास्ता दिखा
दिखा रहे हैं. सपोज you are in the ship and if you don't have any kind of map, so you may follow the stars to reach your destination. अपनी destination पर पहुंचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उन stars को follow कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो stars हैं वो हमारे ship को रास्ता दिखा रहे हैं जो कि कहाँ जाना चाहती है, रेड एंड गोल्ड बाज़ार्स, जो कि किसी अनजाने से रेड और गोल्ड बाज़ार्स में जाना चाहती है, उसका रास्ता दिखा रहे हैं. किसको दिखा रहे हैं, शिप को दिखा रहे हैं. इन द थर्ड स्टेंजा, ice flows ahead beyond all knowing, plains that ride where winds are blowing. That means flows. Flows means masses of floating ice. That means कि बर्फ़ की जो चट्टानें होती है जो तैरती है, यू कैन से इन अनदर लैंग्वेजेस बर्फ़ की चादर, है ना, जो बर्फ़ की बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, बर्फ़ की चादर होती है जो तैरती है. दैट मीन्स यहाँ पर जो आइस फ्लोज हेड, यानी कि यहाँ पर हमें उनके बारे में बताया गया है कि जब शिप क्या कर रही है, समुद्र में चल रही है, या फिर हम जो हमारे जहाज़ है जो कि चल रहे हैं और कुछ ऐसी चट्टानें, कुछ बर्फ़ की ऐसी चट्टानें जो छुपी हुई है जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर मैप आपको उनके बारे में भी बताते हैं कि इस जगह पर इस तरह की कोई आइस फ्लोज है, बर्फ़ की चट्टान है, तो आपको यहाँ पर नहीं जाना चाहिए. सो यू कैन एस्केप विदाउट कोलाइड फ्रॉम द आइस फ्लोज. तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बच सकते हो उन आइस फ्लोज से टकराने से. इफ़ यू आर यूजिंग द मैप, अगर आप क्या कर रहे हो, मैप का यूज़ कर रहे हो, तो मैप आपको हर चीज़ बताएगा कि यहाँ पर एक तरह की आइस फ्लोज है, यहाँ पर माउंटेन है, तो आपको यहाँ नहीं जाना चाहिए. प्लेन्स दैट राइड वेयर विंड्स आर ब्लोइंग, और आपको ये भी बताता है कि प्लेन्स जो हमारे जहाज़ हैं, जो हमारे हवाई जहाज़ हैं जो कि उड़ रहे हैं, तो वहाँ पर हवा कितनी चल रही है, और साथ में जहाज़ को, एयरप्लेन्स को भी ये बताता है मैप कि यहाँ पर आपकी कोई माउंटेन है तो आप यहाँ पे इससे टकरा सकते हैं, तो आपको इस जगह नहीं जाना है. सो यहाँ पर प्लेन को भी जो मैप है वो क्या करता है, हेल्प करता है. In the fourth stanza, train maps, maps of wind and weather, road maps taken altogether. That means कि यहाँ पे पोइटस कहना चाहती हैं कि ट्रेन के भी मैप होते हैं, विंड के हवा वाले भी मैप होते हैं, वेदर मौसम के मैप होते हैं, रोड्स के मैप होते हैं, और इन सब मैप का एक बहुत ही बड़ा मैप होता है. उस बड़े से मैप के अंदर ये सारे मैप क्या होते हैं, एक साथ होते हैं, टेकन ऑल टुगेदर. यहाँ पर जो पोइटस हैं वो यही कहना चाहती हैं कि इतने सारे मैप्स हमारे पास होते हैं, तो इन सब मैप्स को एक बहुत बड़ा, एक साथ रख करके एक बहुत बड़ा मैप भी होता है. Maps are really magic wands for home-staying vagabonds. Vagabonds means people who are always wandering from one place to another. यानी कि हम कह सकते हैं घुमंतू लोग, कि जो क्या करते हैं, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते रहते हैं, भटकते रहते हैं, वेंडर करते रहते हैं. सो यहाँ पर ऐसा पोइटस कहना चाहती हैं कि जो मैप होते हैं वो एक वास्तव में ट्रूली क्या होते हैं, एक जादू की छड़ी होते हैं. मैजिक वैंड्स, जादू की छड़ी. तो किसके लिए जादू की छड़ी है, फॉर होम स्टेइंग वैगाबॉन्ड्स, यानी कि उन वैगाबॉन्ड्स के लिए जो कि क्या हैं, घर में ही हैं. दैट मीन्स कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हमारे घर में भी मैप्स देखते हैं, हमारे मैप्स में हम अमेरिका देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हम लोग देखते हैं जहाँ हम कभी गए नहीं होते हैं. तो हम वहाँ क्या कर रहे हैं, हमारे घर पे ही बैठ करके हम क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनके बारे में हम जान रहे हैं, उनके बारे में पता लगा रहे हैं. तो यहाँ पर मैप्स क्या हैं, उन घर में होम स्टेइंग वैगाबॉन्ड्स के लिए वास्तव में क्या है, एक जादू की छड़ है. So the message of the poem is how a simple thing is become so powerful. That means a person who is powerful is always humble and always down to earth.
एन ईगोइस्ट पर्सन विल नेवर बिकम अ पावरफुल पर्सन, कि ईगोइस्ट पर्सन कभी भी पावरफुल पर्सन नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक छोटी सी चीज़, यहाँ छोटी सी चीज़ कौन है, मैप, क्या है, एक पीस ऑफ पेपर, एक कागज़ का टुकड़ा है। एक कागज़ का टुकड़ा क्या हो सकता है, जो कि बहुत छोटा है, वो बहुत पावरफुल हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी इंसान पावरफुल है उसको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए, तभी वो इंसान क्या हो सकता है, पावरफुल हो सकता है। एक ईगोइस्ट पर्सन, एन ईगोइस्ट पर्सन मतलब एक घमंडी आदमी विल नेवर become a powerful person. So always remember this message. Okay, we have done with our chapter. We'll meet in next video with the new chapter. Thank you. Till then, bye bye. Stay home, stay safe.